नमस्कार दोस्तों, जीएस इंडिया चैनल में मैं अमर सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ग्रामर में आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन, दी। इनका प्रयोग सामान्यतया नाउन के पहले होता है। आर्टिकल का सबसे पहले हम लोग वीक फॉर्म और मजबूत फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म देख लेते हैं। बोल चाल में जैसे ए है तो उसको कोई आ बोलते हैं, एन है तो एन को अन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को देखना चाहिए। ए ये कमजोर फॉर्म है और ये मजबूत, स्ट्रांग। आर्टिकल वीक फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म। ए को कुछ लोग आ बोलते हैं। आ जो बोलते हैं वो कमजोर रूप है, अच्छा नहीं है, इसका ए शुद्ध है। एन को अन भी बोलते हैं। इसी आधार पर जब इसको आ बोलते हैं तो इसको अन बोलते हैं। इसका शुद्ध है एन। दी, दी को दा और दी, ये कमजोर है, ये स्ट्रांग है। दी मजबूत फॉर्म है। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। होते तो तीन हैं लेकिन प्रकार दो होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब निश्चित। अर्थात किसी ऐसे नाउन के विषय में बात करनी हो जिसको अनिश्चित बनाना हो तो ए या एन में से एक का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है। अगर किसी नाउन को निश्चित बनाना हो तो उससे पहले आप दी का प्रयोग करेंगे, या उच्चारण में कभी कभी हम अपनी बात करें दा कह देते हैं, तो उसके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट के अंतर्गत ए और एन, डेफिनिट के अंतर्गत दा। कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, इसके नियम हैं, वो अभी हम थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले एक एक उदाहरण देख लेते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए या एन का प्रयोग करना है तो आप कैसे करेंगे? देयर वाज ए किंग। देयर वाज ए किंग, कोई एक राजा था या कहीं एक राजा था। अब ए लगा दिया तो अब तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि कहाँ राजा था, मतलब कौन राजा था, नाम बताओ उसका। अगर नाम क्लियर हो तो आप दी का प्रयोग करेंगे। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। लेकिन जब राजा क्लियर नहीं है कहाँ का राजा है, आप लिख देंगे कि फर्जी नाम दे दिया कि ये व्यक्ति यहाँ का राजा था, तो लोग प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, उसको क्रॉस चेकिंग करेंगे, सही है कि गलत है। गलत पाया गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ए का प्रयोग किया जाता है। कहानियों में प्रायः आप ए से ही शुरुआत देखेंगे। क्यों? क्योंकि कहानियाँ जो बनाई जाती हैं मॉरल उद्देश्य के साथ में, नैतिकता से भरे हुए उद्देश्यों के साथ में, तो कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। 100 कहानियाँ अगर आप पढ़ रहे हैं, कहानियों का मतलब ही है 2-4-6 भले सही हों, बाकी सब झूठ होती हैं। तो इसलिए उसमें ए का प्रयोग कर देते हैं। अब अगर दा का प्रयोग करना है, डेफिनेट बनाना है,
दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। पेन के पहले द का प्रयोग निश्चित कर दिया गया, यहां पर किंग को अनिश्चित किया गया। देयर वाज ए किंग, कहीं एक राजा था। इस तरीके से अगर किसी चीज को निश्चित करना हो तो द, अनिश्चित करना हो तो ए और एन। अब हम लोग मेन रूप से देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सामान्यतः ये लिखा होता है कि जिन नाउन में लेटर की शुरुआत ए, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से किसी अगर अक्षर से हो रही है तो उसके संग में एन का प्रयोग करते हैं। और इनको छोड़कर, माने इन स्वरों को छोड़कर जो व्यंजन है 21, उन व्यंजनों से अगर शुरुआत हो रही है तो ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये दोनों आपके नियम कट जाएंगे, अपवाद मिलेंगे। कैसे? जैसे he has been working he has been doing his work for an hour। अब देखिए एन का प्रयोग किया गया है आवर से पहले। अब आप गौर करिए कि आवर में जो एच है, एच स्वर तो नहीं है। नियम क्या है साधारण रूप में कि ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इनमें से किसी से शब्द की शुरुआत होती है तो लगाएंगे एन, और जो शेष हैं वो अगर आता है तो लगाएंगे ए। यानी ये एच जो शेष के अंतर्गत आ रहा है, ए लगना चाहिए, लेकिन ए नहीं एन लगा है। अब देखना ये शब्द आएंगे। अभी क्या हुआ है, व्यंजन से शुरुआत हुई है और ए लगना चाहिए लेकिन एन लग रहा है। और बहुत ऐसे शब्द हैं कि इनके बीच से शुरू होगा, ए, आई, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से शब्दों से शुरू होगा लेकिन उसमें लगेगा ए। जैसे शब्द ही लिखे दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के पहले क्या लगना चाहिए? नियमतः तो ये मालूम पड़ रहा है कि यू से शुरुआत है और नियम में बताया गया कि ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से अगर किसी से शुरुआत होती है तो एन लगेगा, यानी एन यूनिवर्सिटी होना चाहिए। लेकिन ये नहीं लगेगा, इसके पहले ए लगेगा, ए यूनिवर्सिटी। अर्थात हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, आप उदाहरणों के माध्यम से अनुभव करके आप खुद नियम बना सकते हैं कि इधर उधर से आवाजें बहुत बच्चे करते हैं।
दूसरे के घरों में। तो बात हम ये कर रहे थे कि स्वर से शब्द शुरू होने वाले हैं लेकिन उनमें भी ए लगा है, और व्यंजन से शुरू होने वाले हैं उसमें भी एन लगा है। और एक उदाहरण देखिए, जैसे ऑक्स है, ओ से शुरू, इसमें लगेगा एन। क्या लगेगा? एन। और बाल है तो बाल में ए लगेगा। गौर करिएगा, व्यंजन व्यंजन, यहां पर एन, यहां पर ए, अपोजिट देखिए एक दूसरे के। यू ओ माने दोनों की शुरुआत किससे है? स्वर से। लेकिन एक में लग रहा है ए, एक में लग रहा है एन, यानी दोनों नियम कट रहे हैं। जब दोनों नियम कट रहे हैं तो इसके लिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आपको सबसे पहले ये देखना है, अगर नाउन का उच्चारण हिंदी के अक्षर छोटा आ से आह के बीच में आता है तो उसमें आप एन का प्रयोग करेंगे। शब्द की शुरुआत चाहे जिससे हो, कोई मतलब नहीं। और अगर उसका उच्चारण का से ज्ञा के बीच में आता है तो आप उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें ये लिखा तो ये है लेकिन इसका उच्चारण है आवर। आवर माने इसको बड़ा आ बोलते हैं, वो निकल रहा है। क्योंकि बड़ा आ से आह तक ये अक्षर स्वर है, तो हम यहां से देखेंगे, नहीं उच्चारण देखेंगे, हम लिखा हुआ नहीं देखेंगे। उच्चारण में क्या निकल रहा है? आवर। जब आवर निकल रहा है तो उसके संग लगेगा एन। आ से आह तक अगर उच्चारण है तो क्या लगेगा? एन। और का से ज्ञा तक है तो लगेगा ए। अब ध्यान देना, आवर इस रेंज में आ रहा है, एन लग गया एन। इधर आ जाइए, बाल बी। देखिए बाल, अब बाल है तो बाल का से ज्ञा के बीच में उच्चारण जा रहा है तो इसलिए ए। जबकि दोनों की शुरुआत व्यंजन से, आवर में एच व्यंजन, बाल में बी व्यंजन। लेकिन जो इसके पहले आर्टिकल लगा वो आर्टिकल दोनों में अलग अलग। यही चीज इसमें भी है। यूनिवर्सिटी और ऑक्स में बड़ा आ निकल रहा है, यानी हिंदी से अगर हम मैच करें तो छोटा आ से आ के बीच में ही इसकी शुरुआत होगी, इसलिए एन। लेकिन यूनिवर्सिटी में जब इसके हिंदी लिखेंगे तो यू से लिखेंगे, तो यू मानने जा रहा है या, और या शब्द का से ज्ञा के बीच में जा रहा है, इसलिए लिखेंगे ए। तो इससे हम इस निष्कर्ष भी पहुंच सकते हैं, अगर हमारा उच्चारण गलत है, अगर इसको आप हावर बोल दिए तब तो ए लग जाएगा। या इसको आप यूनिवर्सिटी बोल दिए, हिंदी बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर इसको आप यूनिवर्सिटी बोल दिए, क्योंकि यू से ऊ बनता है, अगर यूनिवर्सिटी बोल दिए तो फिर इसमें एन लग जाएगा। ये चीज है, अर्थात क्या लिखा है
ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है उसका उच्चारण क्या है। और हर काफ़ी सारे शब्दों का उच्चारण जानने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि किसका क्या उच्चारण है। अगर उच्चारण नहीं सही है तो धोखा खा जाओगे। जैसे ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखना है आपको। अब उच्चारण अगर बता देंगे तो तुरंत आ जाएगा, उसमें भी धोखा हो सकता है। चलो ठीक है, एक दो बता देते हैं। जैसे यूरोपियन लिखा है, शुरुआत इसकी ई से है, ई माने स्वर से, ए ई आई ओ यू, इसी में से तो है इसकी। यदि नियमता अगर देखा जाए तो एन आना चाहिए, लेकिन इसके पहले लिखा जाएगा ए। क्यों? यूरोपियन, बिल्कुल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसका उच्चारण या से जा रहा है, इसलिए इसके पहले ए लिखा जाएगा। एक और चीज है, जैसे मैंगो लिखा है, मैंगो। अब मैंगो का आप उच्चारण कर रहे हैं तो माँ, माँ माने का से ज्ञा के बीच में, यानी ए लग गया सही, ए मैंगो, ए लगा दिया। तो अब ये छोटा बना दीजिएगा, ये ए मैंगो। वही एम, यही अक्षर जब एम बना है तो इसके पहले ए लिखा जा रहा है। लेकिन अगर कहीं पर ए में लिखा हो कि हमने ए में किया है, आई हैव पास्ड द एम ए डिग्री, या वैसे लिखा हो ए में अलग कहीं, यानी अनिश्चित बनाना हो, तो आपका इसके संग में एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब इसका जो यम ए लिखा है, इसका उच्चारण जो है से आगे जाते हुए मां नहीं है, अब इसका उच्चारण है एम, एम, एम। अब इसके उच्चारण में देखिए, सबसे पहले ये ए निकल रहा है। जब ए निकल रहा है, नियम क्या बताया कि आ से आह तक अगर आता है तो एन लगाएंगे। मतलब ये है कि वही एम अगर अकेले एम लिख के पॉइंट लिख दिया तो उसका उच्चारण एम, एम आप करेंगे, तब तो माँ तो नहीं करेंगे। तो जब एम करेंगे तो एम में सबसे पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है, इसलिए एम। और वही अगर मास्टर लिखा हो तो माँ से जा रहा है, अब इसमें नहीं लगेगा एन, अब लगेगा ए। तो ऐसे अगर देखें तो इसी आधार पर एच भी निकल सकता है। अगर कहीं HMT घड़ी लिखा है, HMT, तो HMT में एच ऐसे तो लिखेंगे ए, जगह कम बच रही, इसको थोड़ा साफ करते हैं फिर बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखना शुरू करते हैं कि अलग अलग अगर शब्द लिखें तो किसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। ए तो है ही, बी में नहीं करेंगे, सी डी ई में करेंगे अगर ई आ रहा है उच्चारण, ई एफ। अगर इसको आप ये मानते हैं जो सही उच्चारण है तो इसके में देखिए आप ए निकल रहा है, इसमें एन लगेगा। और अगर इसको आपने ये सोच लिया यफ तो नहीं लगेगा, तो एफ जी एच, एच में भी लगेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई में तो है ही, जे के एल, एल में, एम
एम में भी आ रहा है, एन में भी आ रहा है। अगर एन लिखा हुआ है अलग से कहीं तो इसका उच्चारण क्या होगा? एन, अर्थात ए, इसलिए इसमें भी लगेगा। ओ तो अपने आप से है पहले से ही। पी क्यू आर, और अगर आर लिखा हुआ है कहीं अलग से, आर ए एस इस तरीके से, तो आपको इसके पहले एन लगाना होगा। और एक चीज जो अभी हमने शब्द लिखा था आवर, इसको बोलते हैं, लेकिन इसको वास्तव में शुद्ध रूप से आर ही कहा जाता है। ये आर बोलते हैं इसको आवर, हम भी बोलते हैं आवर, लेकिन लिखने में और है, ये शुद्ध है इसका। तो अगर ये लिखा हुआ है आपका आर, ये तो आर है, अब इसमें देखिए आ निकल रहा है इसलिए एन लगेगा। आर एस, एस में भी ए निकल रहा है, टी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो मतलब ये नहीं रहता है कि लिखा क्या है, मतलब ये है कि उसका उच्चारण क्या है। अर्थात अगर हम लिखना चाहें, आप कुछ नहीं, आप इतना लिख लीजिए कि ए या एन का प्रयोग करते समय हमें उच्चारण पर ध्यान देना है। और ये जो चीज लिखी है यहाँ पर लिख लीजिए, बस इतना ही हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल ए एंड द। आर्टिकल के दो भाग, इनडेफिनिट, डेफिनिट। डेफिनिट में बात निश्चित की जाती है, इनडेफिनिट में अनिश्चित की जाती है। अनिश्चित में अगर लिखा चाहे जो, अगर उच्चारण आ से आह तक आ रहा है, यानी स्वर में आ रहा है, स्वर में आ रहा है तो प्रयोग करेंगे एन, और अगर स्वर में नहीं आ रहा है, व्यंजन में आ रहा है, तो करेंगे ए। आपने उदाहरण भी देखे, फिर आगे कुछ थोड़ा और इसमें डिटेल में समझेंगे। आपके लिए इतना ये काम है, होमवर्क। कमेंट करके बताएंगे किस किस्म क्या लगेगा, यूरोपियन किस्म क्या लगेगा, अभी बताया यूजफुल। ईयर, इसमें बहुत सतर्क होकर करना। ईयर आप कैसे लिखते हैं, जैसे एक सब बता देते हैं, जैसे वुडन आपने देखा होगा, वुड माने लकड़ी, वुडन लकड़ी से बना हुआ। तो अगर इसको आपने इस तरीके से लिखा वुडन, तो फिर लगाएंगे एन। अगर इसको आपने इस तरीके से लिखा तो लगाएंगे ए। यानी थोड़ा सा अंतर है। अब इसको आप क्या समझते हैं? वुडन को ये समझते हैं कि ये समझते हैं? अगर ये समझते हैं तो ये लगाएंगे, ये समझते हैं तो ये लगाएंगे। इसलिए ध्यान देना ईयर पर, येलो पर भी ध्यान देना। ये क्या हो सकता है? ए में तो अभी समझाया आपको, एनसीसी समझ गए होंगे। और ये HEIR, इसको आपको देखना है कि इसका उच्चारण क्या है। ठीक है। तो आर्टिकल का एक पार्ट हमारा पूरा हुआ। अब थोड़ा कक्षा अगर देखें, कक्षा 6 से 10 तक के लिए ये पर्याप्त है। कक्षा 11, 12 के लिए थोड़ी और गहराई में जाने की ज़रूरत होगी। तो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।